गाइस, मैं हूं महिमा मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल फ्रीलांसिंग विद महर मलिक। सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम इंस्टेंट अमाउंट कैसे अर्न कर सकते हैं। इंस्टेंट अमाउंट का मतलब ये है कि कोई ऐसा स्किल हो या कोई ऐसा तरीका हो जिसके जरिए हम जल्द से जल्द और बहुत आसान तरीका हो और उससे हमें फौरन अमाउंट भी रिसीव हो जाए। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप सिर्फ एप्स को रिव्यू करके, मतलब कि जो रिव्यूज हम करते हैं अक्सर 5 स्टार रेटिंग एंड रिव्यू जो हम एक टेक्स्ट लिखते हैं वो हम करके किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि आपने करना क्या है, एक्चुअली में आपने ये करना है कि आपने प्ले स्टोर पे डिफरेंट किस्म की एप्स होती हैं, आपने उन एप्स को रिव्यू करना है और रिव्यू करके पर रिव्यू आपको $10 एटलीस्ट अर्निंग होगी। सो गाइस, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि आप किस तरह से एप्स को रिव्यू करके पैसे कमा सकते हैं और मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगी। अब आपको परेशान नहीं होना कि हमने वहाँ रिव्यू में क्या लिखना होगा, हमें तो उस ऐप का पता ही नहीं है, तो हमने उसकी रेटिंग क्या देनी होगी और बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर कैसे करने होंगे। आज मैं आपको सब बताऊंगी कि किस जगह पे क्या लिखना है, किस तरह से रेटिंग करनी है, और अगर आपको एप्स की प्रोज एंड कॉन्स नहीं भी पता तो आप उनको किस तरह से सर्च करके और उसका अच्छा सा एक ऐसा रिव्यू लिख सकते हैं कि जहाँ से पता चले कि ये कोई फेक रिव्यू नहीं है बल्कि ये कोई ऑथेंटिक रिव्यू है। और ऑथेंटिक रिव्यू लिखने के ही आपको पैसे मिलेंगे। कोई सिर्फ गुड ग्रेट या इट इज गुड ग्रेट वगैरह के सिंपल वर्ड्स लिखने से रिव्यू में आपको पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको थॉरो रिव्यू लिखना पड़ेगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे सर्वे टाइप क्वेश्चंस होंगे, कुछ मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होंगे जिनको आपने टिक मार्क करना होगा। आपने बताना होगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस ऐप के साथ, और ताकि फुल एंड कंप्लीट ये पता चले कि ये एक ऑथेंटिक रिव्यू लिखा गया है, ना कि कोई ऐसे बस आए बादशाह की गई है। सो गाइस, स्क्रीन की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको ये भी बताती जाऊँ कि आप एक सर्वे जो है वो 10 to 15 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं और एक सर्वे की अमाउंट जो आपको मिलेगी वो $10 होगी एटलीस्ट, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एवरेज $10 आप अर्न करेंगे एक सर्वे से। और अगर आप 1 घंटे में 3 सर्वेस भी कंप्लीट करते हैं, मतलब कि 3 रिव्यूज़ लिखते हैं, तो अगर आप 1 घंटे में 3 रिव्यूज़ लिख के $30 अर्न करते हैं तो वो पाकिस्तानी 8500 रुपीज़ बनते हैं। तो आप 1 घंटे में आराम से 8500 रुपीज़, 8500 रुपये आराम से अर्न कर सकते हैं सिर्फ 3 रिव्यूज़ लिख के। और रिव्यूज़ लिखने का तरीका मैं आपको सारा समझाऊंगी इस वीडियो में, और जमे रहिएगा, बने रहिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप ये स्किल आराम से सीख के अर्निंग करना स्टार्ट कर सकें। मूव करते हैं स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट जिससे आज हम ऑनलाइन अर्निंग करना सीखेंगे रिव्यूज़ करके, उस वेबसाइट का ट्रस्ट लेवल चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने स्क्रीन गूगल पे जाना है और गूगल पे स्कैम एडवाइज़र लिखना है और स्कैम एडवाइज़र की वेबसाइट को ओपन करके वहाँ पे आपने captera.com टाइप करना है और फिर उसके बाद उसका ट्रस्ट लेवल चेक कर लेना है। द ट्रस्ट रेटिंग इज़ हाई, इट माइट बी सेफ़। और यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं कि ट्रस्ट स्कोर जो है वो 100 आउट ऑफ 100 है, यानी कि हम इस वेबसाइट पे ट्रस्ट कर सकते हैं। स्कैम एडवाइज़र दे तो हमें अच्छा ओपिनियन मिल गया। गूगल पे जाएंगे और गूगल पे हम टाइप करेंगे captera.com। कैप्टरा हेल्प्स यू फाइंड द राइट सॉफ्टवेयर फॉर योर बिज़नेस। ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक साइन अप बटन है। तो सबसे पहले हमने उस वेबसाइट पे साइन अप करना है ताकि हम ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकें। हम यहाँ से गूगल से भी साइन अप कर सकते हैं, लिंक्डइन से भी कर सकते हैं और अपनी ईमेल से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं ईमेल पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड एंटर करके साइन अप बटन प्रेस कर दूँगी। उसके बाद ये आपको एक ऑथेंटिकेशन कोड आपकी ईमेल एड्रेस पे भेजेंगे और वो कोड यहाँ पे एंटर करने के बाद आप कन्फर्म के बटन पे क्लिक करेंगे और आपका साइन अप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम साइन अप कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये टॉप राइट साइड पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आप आके कुछ इस तरह से इंटरफेस देखेंगे और यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे आपने फ़र्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, देन जॉब फंक्शन के आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने जॉब फंक्शन को सिलेक्ट कर लेना है कि आप यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ मार्केटिंग को एज अ जॉब फंक्शन। उसके बाद जॉब टाइटल आ जाएगा और जॉब टाइटल लिख लेते हैं मैनेजर। उसके बाद हमने इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है, वो हम एनिमेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। देन हमने कंपनी साइज़ कर लेना है। आप इसमें 1 भी कर सकते हैं, 2 to 9 भी कर सकते हैं, 10 to 49 भी कर सकते हैं।
जो भी कंपनी साइज़ आप सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। देन कंपनी नेम आपने लिखनी है, तो यहाँ पे आप कोई भी नाम एंटर कर सकते हैं। यू आर ऑल सेट। यहाँ से हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि फाइंड अ परफेक्ट सॉफ्टवेयर फॉर यू। तो इसके बाद आपने अपने लिए सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि किसी भी सॉफ्टवेयर को पिक करके उसका रिव्यू करेंगे। अब आप सॉफ्टवेयर के बारे में ना भी जानते हो तो उसके बारे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सिंपली गूगल पे जाके टाइप करना है उस सॉफ्टवेयर का नाम, और वहाँ से उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, एक प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब कि मुख्तसर और जामे इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी कि वो सॉफ्टवेयर किस बारे में है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, और लोगों ने उसके बारे में कैसे रिव्यूज़ दिए हुए हैं। वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपने उस सॉफ्टवेयर के बारे में किस तरह का रिव्यू देना है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। हम सी मोर प्रोडक्ट पे करेंगे तो मज़ीद सॉफ्टवेयर अपलोड हो जाएंगे, और फिर सी मोर पे करेंगे तो आप मज़ीद आ जाएंगे। इस तरह आप अनलिमिटेड रिव्यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं। एक रिव्यू पे एटलीस्ट आपको 10 मिनट्स लगेंगे, और आप 1 घंटे में 6 रिव्यूज़ भी कर सकते हैं। और एक रिव्यू से आप अगर $10 अर्न कर रहे हैं तो आप 6 रिव्यू से $60 1 घंटे के अंदर अर्न कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक सॉलिड अमाउंट हो जाएगी आपके पास। और उसके अब मैंने यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के नाम से एक सॉफ्टवेयर था, उसको क्लिक किया है, तो यहाँ पे आ गया है कि राइट अ रिव्यू फॉर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। तो रिव्यू करने के लिए आपको कुछ डिटेल्स देनी पड़ती हैं, लाइक योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, जॉब टाइटल, ऑर्गेनाइजेशन नेम, इंडस्ट्री, कंपनी साइज, सेम वही इन्फॉर्मेशन जो आपने साइन अप करते हुए अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करते हुए एंटर की थी, वही आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। और हाउ लॉन्ग यू हैव यूज़ दिस सॉफ्टवेयर, एक ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है यहाँ पे। तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपने सेम वही पुट ऑन करनी है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ से सिलेक्ट एन ऑप्शन पे क्लिक करके आपने देख लेना है कि आपने कितना टाइम यूज़ किया है ये सॉफ्टवेयर। तो हम 6 to 12 मंथ्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। इन व्हाट कैपेसिटी डू यू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, के हमने किस काम के लिए यूज़ किया था माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन हाउ फ्रिक्वेंटली डू यू यूज़ दिस सॉफ्टवेयर, आपने कितना टाइम ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ किया, मतलब आपने डेली यूज़ किया, वीकली यूज़ किया, मंथली यूज़ किया। तो आप यहाँ से अपनी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक हमने डेली यूज़ किया इसको, क्योंकि व्हाट इज़ योर रोल इन यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, आपका रोल क्या था इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। आई एम अ यूज़र, आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर, आई एम ऑन द टीम दैट सेटअप, implemented and customized this product, I helped select or purchase this product। तो I am the administrator, क्योंकि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ये 3 पेजेस का एक फॉर्म होगा जिसको आपने फिलअप करके अपना रिव्यू देना होगा। और 3 पेजेस का ये सारा मल्टीपल चॉइस टाइप फॉर्म है जो आपको ऑलरेडी अवेलेबल आंसर्स होंगे, आपने उसी में से सिलेक्ट करना होगा। देन यहाँ पे आपके पास ओवरऑल क्वालिटी कैसी थी सॉफ्टवेयर की, ईज़ ऑफ यूज़, तो यहाँ पे ओवरऑल क्वालिटी कैसी थी, अच्छी थी इसकी क्वालिटी, तो हम इसको 5 स्टार रेटिंग दे देंगे। ईज़ ऑफ यूज़ मतलब कि आपको ये इसको इस्तेमाल करने में आसानी हुई या नहीं, या आपको कोई दिक्कत का सामना हुआ, तो उसके लिए हम इसको 4 स्टार दे देते हैं। देन फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी, के इस सॉफ्टवेयर के फ़ीचर्स कैसे थे, तो अच्छे फ़ीचर्स थे तो हमने 5 स्टार दे दिया। कस्टमर सपोर्ट कैसी थी, हमने उसको 4 स्टार दे दिया। वैल्यू फॉर मनी, मतलब कि अगर आपने ये ख़रीदा है सॉफ्टवेयर तो इसकी प्राइस के अकॉर्डिंगली ये काम भी आपके आया है या नहीं, इसके लिए हमने 3 स्टार दे दिया। ईज़ ऑफ डेवलपमेंट में हमने इसको 4 स्टार दे दिया। रेट फीचर्स में आपके पास फीचर नेम आ गया, प्रोजेक्ट प्लानिंग, स्केजुलिंग, तो ये हमारे पास 5 स्टार हम कर लेते हैं। टास्क मैनेजमेंट हम 4 स्टार कर लेते हैं। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को 4 स्टार कर लेते हैं। टास्क प्रोग्रेस ट्रैकिंग को भी हम 5 स्टार कर लेते हैं। कोलैबोरेशन टूल्स 5 स्टार। देन प्रायोरिटाइजेशन 4 स्टार। टाइम एंड एक्सपेंस ट्रैकिंग वो हम 4 स्टार। इस तरह से हमने कुछ स्टार रेटिंग कर ली है, ये हो गया। और ये सब आपने यहाँ से इस तरह से आपने करना है कि आपका रिव्यू जो है वो ऑथेंटिक लगे। ये ना हो कि आप आंखें बंद करके बस स्टार्स पे या 1 स्टार दे रही हैं या 5 स्टार दे रहे हैं, तो वो एक फेक चीज़ लगती है, ऑथेंटिक रिव्यू नहीं लगेगा और वो आपका प्रूव नहीं होगा और उससे आप अर्निंग भी नहीं कर सकेंगे। मेक श्योर कि आपका जो
ये सारा रेटिंग का सिस्टम और रिव्यू का सिस्टम है ये लेजिट लगे। हाउ डज़ द प्राइसिंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट कंपेयर टू सिमिलर प्रोडक्ट, मतलब इस प्रोजेक्ट की जो प्राइस थी वो दूसरे इसी तरह के सिमिलर प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर से सिमिलर थी। तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव और एक्सपेंसिव पे नहीं जाना, हमने मिड टायर पे रहना है, मतलब के दरमियान में। हाउ लाइकली इट वुड रिकमेंड माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, तो हमने इसको दे दिया 10, वेरी लाइकली कि हम अपने फ्रेंड्स और कोलीग के साथ इस प्रोजेक्ट को शेयर करेंगे। तो उसके बाद ये आपका सेकंड पेज कंप्लीट हो गया, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आप थर्ड पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास फिर कुछ क्वेश्चंस आ गए, तो हम ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट ऑन करते हैं। टाइटल योर रिव्यू, अपने रिव्यू का टाइटल करें कि क्या होगा आपके रिव्यू का। तो यहाँ पे हम अपने जो हम रिव्यू कर रहे हैं इस माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के सॉफ्टवेयर को, उसका टाइटल ऐड करेंगे। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि रिव्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, यानी कि आप यहाँ पे अगर किसी और सॉफ्टवेयर का रिव्यू कर रहे हैं तो आप रिव्यू ऑफ के बाद उस सॉफ्टवेयर का नाम ऐड कर सकते हैं, तो वो आपका टाइटल हो जाएगा। देन प्रॉज लिखनी है, मतलब कि अच्छाइयाँ क्या हैं इस सॉफ्टवेयर की, तो उसके लिए आपने गूगल पे जा के माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट प्रॉज एंड कॉन्स लिखना है। ट्रस्टेडियस एक वेबसाइट है, यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं और नेगेटिव पॉइंट भी हैं। देखें रिव्यूअर प्रॉज एंड कॉन्स, इसके बारे में क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, तो यहाँ से हम रीड आउट करेंगे इसके प्रॉज क्या हैं और इसके कॉन्स क्या हैं, तो और उनको हम अपने क्वेश्चन के आंसर में ऐड ऑन कर देंगे। यहाँ पे देख लेंगे प्रॉज लिखे हुए हैं आपके पास, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉज इन दैट, यहाँ से ये सारे पॉइंट्स आपने कॉपी कर लेने हैं और जाके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देने हैं। कोई मुश्किल का काम नहीं है, आपने खुद से कुछ नहीं लिखना, जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करना है। सिमिलरली यहाँ पे आपने प्रॉज टाइप करने के बाद कॉन्स भी इसी तरह से वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं कि मतलब उसकी सॉफ्टवेयर की क्या बुराइयाँ हैं या कौन सी ऐसी बातें जो आपको पसंद नहीं है। डिस्क्राइब योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब अच्छाइयाँ भी आपने बता दी, बुराइयाँ भी बता दी, लेकिन आप इन सारी चीज़ों को अगर कंपाइल करें तो आपका फुल एक्सपीरियंस कैसा था। उसके लिए फिर हम वहीं से यहाँ से देखेंगे कि आपके पास प्रॉस क्या थे, कॉन्स क्या थे, और उसके बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का ओवरऑल एक्सपीरियंस लिखेंगे। आपने गूगल पे जाके टाइप करना है कि माय एक्सपीरियंस विद माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो लिखे हुए आ जाएंगे। तो आपने यहाँ से कोई एक अच्छा सा एक्सपीरियंस जो है, माय ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड विद माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, बस आपने ये लिख दिया और दैट्स इट। तो वहाँ से लोगों के रिव्यूज़ को आपने पढ़ लेना है कि वो क्या कह रहे हैं, उसके मुताबिक आपने यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दी। उसके बाद आपने डिड यू स्विच फ्रॉम अनदर डिड यू स्विच फ्रॉम अनदर प्रोडक्ट, नो। वाइल परचेजिंग माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट व्हाट अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स वर कंसीडर्ड, आप जब इसको परचेज़ कर रहे थे सॉफ्टवेयर को, तो आपने बाकी इस तरह की कौन सी प्रोडक्ट्स को कंसीडर किया था, आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल थे। ये आपके पास एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, हम इसको स्किप कर देते हैं। व्हाई डिड यू चूज़ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ओवर द अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, तो बिकॉज ऑफ इट्स फीचर। उसके बाद आपने सबमिट कराना, तो आपके पास इस तरह से कैप्चा आ जाएगा और कैप्चा को आपने माउंटेन और हिल्स को करके और उसके बाद आपने सबमिट करवा देना। तो यहाँ पे आपके पास योर प्रोडक्ट रिव्यू हैज़ बीन सबमिटेड, आपका प्रोडक्ट का रिव्यू जो है वो सबमिट हो जाएगा। क्योंकि हमारा एक रिव्यू कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमें ये वेबसाइट कह रही है कि आप मज़ीद रिव्यू करके भी अर्न करें। राइट एन एडिशनल रिव्यू, एक और रिव्यू लिखें और उसके बाद $10 भी अर्न कर लें। तो ये आपकी इट्स ऑल अप टू यू कि आप कितने रिव्यूज़ लेते हैं और कितने डॉलर्स अर्न करते हैं। ये सारा आपका हार्ड एफर्ट है। तरीका मैंने आपको समझा दिया है कि आपने किस तरह से रिव्यू करना है और ट्रस्ट लेवल भी बता दिया है, दिखा दिया है कि कितना ट्रस्ट लेवल है इस वेबसाइट का, मतलब ये ऑथेंटिक वेबसाइट है, तभी इसका 100 आउट ऑफ 100 ट्रस्ट लेवल है। ये बात हो गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमें विड्रॉल कैसे मिलेगा। अब विड्रॉल की बात कर लें तो विड्रॉल हमें मिलेगा विदिन 2 वीक्स आफ्टर योर सबमिशन ऑफ रिव्यू। आपने जब रिव्यू को सबमिट कराना है तो उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको आपके साइन अप
किए जाने वाले ईमेल एड्रेस पे एक मेल आएगी। उस मेल में आपको एक गिफ्ट कार्ड सेंड किया जाएगा और वहाँ पे एक बटन होगा रिडीम का। आपने वहाँ से अपनी अर्निंग जो है वो रिडीम कर देनी है, मतलब रिडीम के बटन को प्रेस करेंगे तो आप अपनी अर्निंग को शिफ्ट कर सकते हैं। अर्निंग आपको मिलेगी कैसे? आपने अपना वर्चुअल वीज़ा कार्ड बनाना होगा, और वर्चुअल वीज़ा कार्ड बनाना कोई मुश्किल नहीं है। लेट्स सपोज़ आपके पास बैंक अल्फला में अकाउंट है और आप उसकी मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में ही वर्चुअल वीज़ा कार्ड बना सकते हैं। अल्फ़ा ऐप जो है बैंक अल्फला की, उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप अपना वीज़ा कार्ड अपनी ही टर्म्स एंड कंडीशन पे बना सकते हैं, क्योंकि अपना ऑथेंटिक जो आपका बिज़नेस बैंक अकाउंट का जो डेबिट कार्ड होता है वो आप अक्सर इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे लगाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ से आपको डर होता है कि आपकी डिटेल्स जो हैं वो चोरी हो जाएंगी और आप हैक हो सकती हैं, और उसके बाद आपकी मतलब अकाउंट वगैरह से मनी वगैरह गायब हो सकती है। तो ये हैकिंग के प्रोसेस को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना वर्चुअल वीज़ा कार्ड बना सकते हैं, और वो वर्चुअल वीज़ा कार्ड बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने जस्ट अपने मोबाइल ऐप में बैंकिंग की जो मोबाइल ऐप होगी उसमें जाना है, वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप एक दिन की कितनी लिमिट रखना चाहते हैं, आप एक मंथ की कितनी लिमिट रखना चाहते हैं, वो सारी डिटेल्स एंटर करें। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम इंटरनेशनली जब आप पेमेंट्स करते हैं या आपने शॉपिंग करनी होती है ऑनलाइन, तो मोस्टली लोग वर्चुअल वीज़ा कार्ड को ही प्रेफरेंस देते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसके लिए आपने सिंपल सा प्रोसेस है और ये सारा प्रोसेस आप अपने मोबाइल फ़ोन पे कर सकते हैं, तो नो इश्यूज़। तो आपने वहाँ से अर्निंग जो है अपने वर्चुअल वीज़ा कार्ड में ट्रांसफ़र करके और वहाँ से निकलवा लेनी है। दैट्स द प्रोसेस। फुल प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है, और अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आई, अगर आपको वर्चुअल वीज़ा कार्ड नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको उस पर एक डिटेल वीडियो भी बना के दिखा दूँगी। तो डू ट्राई दिस मेथड। ये एक ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट है और यहाँ से आप ऑथेंटिकली पैसे कमा सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप एक रिव्यू के $10 कमा रहे हैं, तो आप 1 घंटे में 6 रिव्यूज़ करके $60 ईज़िली अर्न कर सकते हैं। बट $60 जो है वो एक अच्छी अमाउंट है, जो कि हम एक दिन में भी अगर आप 1 घंटा काम करते हैं तो दैट्स इनफ। तो डू इट, और मेक श्योर कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई तो आपने लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये शॉर्ट स्किल आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इजी स्किल है, मैंने आपको सारा तरीका बता दिया कि किस तरह से आपने रिव्यूज़ करना है ऐप्स को और कैसे आपने पैसे कमाने हैं। तो इस प्रोसेस को समझ के और उसके बाद यहाँ से अर्निंग करना स्टार्ट करेंगे। कोई भी मसला मसाइल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई नया स्किल आप ऐसा सीखना चाहें जो आपको ना आता हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी जहाँ तक मुमकिन हो सके मैं आपकी हेल्प करूँगी, आपको सिखाऊंगी और आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में आपका साथ दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं मलिक को इजाज़त देती हूं। अल्लाह हाफिज़।